स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेक्सोनॉमिकल एड में जूलॉजिकल पार्क के बारे में स्टडी करेंगे कि जूलॉजिकल पार्क क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पज क्या है बनाने का, आखिर इसे बनाया क्यों जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क स्टूडेंट वो जगह है जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट मैनर में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो थ्रेटेबल स्टेज में होते हैं। अब जिस एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है, उस एनिमल के लिए जैसे कि वो जंगल में जिस एनवायरनमेंट में रहता था, सेम उसी तरह का एनवायरनमेंट या हैबिटेट बना करके उस एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में भी रखा जाता है। अब जूलॉजिकल पार्क जो है बनाई जाती हैं, इससे ये भी फ़ायदा होता है कि किसी एनिमल की जो बिहेवियर क्या है, फूड हैबिटेट क्या है, ये भी जानने और स्टडी करने का एक मौका मिल जाता है जूलॉजिकल पार्क बना करके उस एनिमल को प्रोटेक्ट करने से। कुछ जूलॉजिकल जो पार्क हैं इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क मैसूर में है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है, उसी तरह तिरुवनंतपुरम जू है और चेन्नई जू है जो इंडिया में बनाए गए हैं। वैसे बहुत सारे जू हैं, लेकिन कुछ ही हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया है। इससे जूलॉजिकल पार्क से ये फ़ायदा होता है, एक तो एनिमल को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं, दूसरा उसका स्टडी भी कर लेते हैं, और कुछ इस पे चार्ज लगा देते हैं। अगर कोई जो आए हैं विज़िट करने, यहाँ पर अगर कोई विज़िट करने आया है तो विज़िट करने पर उसको हम कुछ चार्ज लगा देते हैं, जिससे इकोनॉमी भी कुछ बढ़ जाती है, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट भी होती है। ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया है का एग्जाम्पल है नेहरू जूलॉजिकल पार्क का। और ये है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क का एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे स्टूडेंट कि टेक्सोनॉमिकल एड्स में अगला जो है वो है की। तो की के बारे में आज हम जानेंगे। की का जो मेन यूज है वो किसी प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफिकेशन करने में उसका यूज किया जाता है की का। और की के आधार पर ही प्लांट को प्लांट से और एनिमल को एनिमल से की के आधार पर सिमिलर और डिसिमिलरिटी का अंतर करके उसको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। कि वह प्रोसेस मतलब वह आइडेंटिफिकेशन यूनिट है जिसके आधार पर हम नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लांट में से प्लांट का, एनिमल से एनिमल का, प्लांट से एनिमल का। और दो अलग अलग ग्रुप या दो अलग अलग एनिमल या दो अलग अलग प्लांट के की के आधार पर ही हम कंट्रास्टिंग मतलब विपरीत कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और फिर उनको कैटेगराइज करते हैं। की के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। मान लीजिए रिलेवेंट कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर मैच कर रहा है तो उसे एक ग्रुप में रख देंगे, अगर कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तो उसे अलग ग्रुप में हम कैटेगराइज कर देते हैं। और प्रत्येक कैटेगरी के लिए, जैसे मान लीजिए जीनस है, अदर स्पीसीज है, किंगडम है, फाइलम है, जो भी है डिवीजन है, प्रत्येक कैटेगरी के लिए की ज़रूरत पड़ती है। और उसी की के आधार पर हम जीवों को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें तो एक फाइलम है, इनवर्टिब्रल फाइलम की बात करें जिसमें कि पोरीफेरा है, पोरीफेरा के बाद नाइडेरिया है, बहुत सारे हैं। तो कैसे हमने इनको अलग अलग ग्रुप में रखा? इनको अलग अलग
ग्रुप में हमने कैसे रखा, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है इनमें, जो जिनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके इनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, उस बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में ही हम पहले जानते हैं कि कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनके आधार पे हम इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। तो अगर इन्वर्टिब्रम फाइलम की बात करें, तो इन्वर्टिब्रम फाइलम में पहले हम देखते हैं कि इनमें सिमेट्री कैसी है। मान लीजिए कि एसिमेट्रिकल है, कहीं से भी काटने से दो बराबर भागों में नहीं कट रहा है, तो उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो ऐसे एनिमल को हमने रख दिया पोरीफेरा में। अगर सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में बहुत सारे एनिमल हैं, तो अब देखते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल है कि रेडियल सिमेट्रिकल है। अगर रेडियल सिमेट्रिकल है तो उसे नाइडेरिया में रख दिए, क्योंकि नाइडेरिया के जो एनिमल हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलता है। अगर बाइलेटरल सिमेट्रिकल है तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें एनस पाया जा रहा है कि एनस नहीं पाया जा रहा है। तो अगर एनस नहीं पाया जा रहा है तो उसको हमने रख दिया प्लेटी हेलमेंथिस, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस में। लेकिन अगर एनस पाया जा रहा है तो हम देखते हैं कि सिगमेंट विजिबल है कि नहीं। सिगमेंट मतलब बॉडी पे जो खांच पाई जा रही है वो सिगमेंटेशन विजिबल है कि नहीं है। अगर विजिबल नहीं है तो हमने उसको मोलस्का में रख दिया, और अगर विजिबल है तो फिर हम दूसरे करेक्टर यानी की करेक्टर को देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन है कि नहीं है। अगर एक्सोस्केलेटन है तो आर्थ्रोपोडा में रख देंगे, और नहीं है तो एनेलिडा में रख देंगे। तो ये जो हमने करेक्टर चूज किया है, सिमेट्री, एसिमेट्री, बाइलेटरल, रेडियल, ये सब क्या है, टेक्सोनोमिकल की हैं, और इनके आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं एनिमल को। इसी तरह वर्टिब्रेट को अगर हम ले लें तो वर्टिब्रेट में भी इसी तरह हम क्लासीफाइड करते हैं। वर्टिब्रेट फाइलम में हम पहले देखते हैं कि फर है कि नहीं है। अगर फर है तो उसे हम मैमल्स में रख देंगे। अगर फर नहीं है तो हम देखते हैं कि फीदर है कि नहीं है। अगर फीदर है तो उसे हम बर्ड में रख देंगे उस जानवर को। अगर नहीं है तो फिर हम देखेंगे ड्राई स्किन है कि मॉइस्ट स्किन है। अगर ड्राई स्किन है तो उसको रेप्टाइल्स में रख देंगे। अगर मॉइस्ट स्किन है तो हम देखेंगे स्केल है कि नहीं है। अगर स्केल है तो फिश में रख देंगे, और नहीं है तो एम्फीबिया में रख देंगे। तो ये टेक्सोनोमिकल की हैं, कौन, फर्स, फीदर्स, ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन, स्किन, नो स्किन, ये सब क्या है, टेक्सोनोमिकल की है, जिसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर जीवों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप टेक्सोनोमिकल की के बारे में जान गए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट। अगर वीडियो आधारित आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाके नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th बाय SN शर्मा सर्च करिएगा, और वहाँ पर से आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।